यह घटना एक पारिवारिक समारोह की है। सभी लोग वहां एकत्रित होकर डांस कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। काव्या भी वहीं थी, लेकिन वह थोड़ी संकोच में थी। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने उससे पूछा, काव्या, अभी क्या कर रही हो तुम? काव्या ने जवाब दिया, मैं बीएससी कर रही हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और काव्या के साथ खुलकर बातें करने लगा। बातचीत के दौरान उसने काव्या से पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? इस सवाल पर काव्या थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हंसते हुए कहा, नहीं, अभी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद उनकी बातचीत और भी दिलचस्प हो गई और वे दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे। धीरे धीरे यह बातचीत एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। काव्या और उस व्यक्ति की बातचीत काफी लंबी चली। उन्होंने एक दूसरे से अपनी पढ़ाई, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। काव्या ने बताया कि वह अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर्स करना चाहती है और एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी तुम्हारे जैसा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मुझे नौकरी करनी पड़ी। काव्या ने सहानुभूति जताई और कहा, जीवन में हम सबको अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप भी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, काव्या। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने काव्या से पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन-कौन है? काव्या ने बताया कि उसके माता-पिता और एक छोटा भाई है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उनकी खुशियों के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। इस बीच समारोह में संगीत और भी जोर से बजने लगा और लोग मस्ती में नाचने लगे। काव्या ने देखा कि उसका छोटा भाई भी डांस फ्लोर पर आ चुका है और वह भी डांस करना चाहती थी। उस व्यक्ति ने काव्या से कहा, चलो, हम भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। काव्या हंसते हुए सहमत हो गई और दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। वहां उन्होंने खूब मस्ती की और अपनी बातचीत और डांस का भरपूर आनंद लिया। उस रात काव्या ने महसूस किया कि कभी-कभी अनजाने में हुई मुलाकातें भी जीवन में खास जगह बना लेती हैं। डांस फ्लोर पर जाते ही काव्या और उस व्यक्ति ने अपने कदमों का तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। संगीत की धुन पर दोनों ने एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिलाई। काव्या का छोटा भाई भी उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने मिलकर बहुत मजा किया। थोड़ी देर बाद काव्या ने देखा कि उसके माता-पिता भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसने उन्हें हाथ हिलाकर बुलाया और कहा, माँ, पापा, आप लोग भी आइए ना। हमें आपके साथ डांस करना है। माता-पिता भी इस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सके और वे भी डांस फ्लोर पर आ गए। अब यह एक पूरी पारिवारिक मस्ती का माहौल बन गया था। हर कोई खुश था और इस पल का आनंद ले रहा था। डांस के बाद सबने थोड़ा आराम किया और फिर से बातचीत शुरू कर दी। उस व्यक्ति ने काव्या से कहा, तुम्हारी पारिवारिक भावना बहुत अच्छी है। मैं भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही समय बिताना पसंद करता हूँ। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बातचीत के दौरान काव्या को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम अर्जुन है और वह एक इंजीनियर है। अर्जुन ने काव्या को अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए और बताया कि कैसे उसने अपने सपनों को साकार किया। काव्या ने भी अपनी पढ़ाई और कॉलेज के अनुभव साझा किए। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को सुना और समझा। इस बीच समारोह खत्म होने का समय आ गया और सभी लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। अर्जुन ने काव्या से कहा, यह रात बहुत खास थी। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। अगर तुम चाहो तो हम फिर से मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम जरूर मिलेंगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के संपर्क नंबर आदान प्रदान किए और अलविदा कहा। काव्या के मन में एक नई दोस्ती की शुरुआत की खुशी थी। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब अनजाने लोग भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह वह रात काव्या के जीवन में एक यादगार अनुभव बन गई और उसने एक नई दोस्ती का अंकुर पाया जो आगे चलकर एक मजबूत रिश्ता बन सकता था। समारोह के अगले दिन
काव्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आई, लेकिन अर्जुन से हुई मुलाकात उसकी यादों में ताज़ा थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने एक सच्चे दोस्त को पाया है। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था और उसी वादे को निभाने के लिए अर्जुन ने काव्या को एक दिन फोन किया। अर्जुन ने कहा, हेलो काव्या, क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो? हम मिलकर कहीं बाहर घूम सकते हैं और कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। काव्या ने खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। तुम बताओ कहाँ मिलना है? उन्होंने शहर के एक लोकप्रिय कैफे में मिलने का प्लान बनाया। वीकेंड पर दोनों वहां पहुंचे। कैफे का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। हल्की म्यूजिक, अच्छी सजावट और स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने माहौल को और भी शानदार बना दिया। अर्जुन और काव्या ने कॉफी ऑर्डर की और फिर बातचीत शुरू की। इस बार उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात की। अर्जुन ने बताया कि वह अपने काम के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी रुचि रखता है। वह गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। काव्या ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यह तो बहुत ही नेक काम है। मैं भी ऐसी ही कुछ करना चाहती हूँ। हम मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने पसंदीदा किताबों, फिल्मों और ट्रैवलिंग के अनुभवों पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों ने महसूस किया कि उनकी सोच और रुचियां कितनी मिलती जुलती हैं। इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे अक्सर मिलते, बातें करते और साथ में समय बिताते। काव्या ने महसूस किया कि अर्जुन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। एक दिन अर्जुन ने काव्या को एक चैरिटी इवेंट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। काव्या ने खुशी खुशी स्वीकार किया और वे दोनों उस इवेंट में गए। वहां उन्होंने देखा कि कई लोग जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायता कर रहे हैं। काव्या ने भी अपने हिस्से का योगदान दिया और बच्चों के साथ समय बिताया। इस अनुभव ने काव्या को बहुत संतोष दिया। समय बीतता गया और काव्या और अर्जुन की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं में साथ देने लगे। उन्होंने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। आखिरकार एक दिन अर्जुन ने काव्या से कहा, काव्या, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। मैं तुम्हें एक बहुत ही खास दोस्त मानता हूं, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि तुमसे मेरे दिल की बात कहनी चाहिए। काव्या थोड़ी हैरान और उत्सुक हुई। उसने पूछा, क्या कहना चाहते हो अर्जुन? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, काव्या, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? मुझे लगता है कि हम दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं भी यही सोचती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इस तरह उनकी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई और उन्होंने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का सफर शुरू किया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सही समय पर मिली सही दोस्ती जीवन को कितना खूबसूरत बना सकती है।